Subscribe to our channel and click on the bell icon to get the latest notification. एक समय की बात है, ग्रामीण भारत के बीचों बीच बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह असाधारण रहस्य वाली एक साधारण लड़की थी। उसका रहस्य ऐसा नहीं था जिसे किसी बंद बक्से में रखा जा सके या बिस्तर के नीचे छिपाया जा सके। उसका रहस्य कहीं अधिक मनमोहक था। माया के पास एक जादुई छाता था। यह छाता पीढ़ियों से उनके परिवार में था। यह मां से बेटी को हस्तांतरित होता था और इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी। छतरी जीवंत मोरों और नाजुक कमल के फूलों के जटिल हाथ से चित्रित डिजाइनों से सजी हुई थी और इसमें पॉलिश की गई लकड़ी से बना एक हैंडल था। अप्रशिक्षित आंखों के लिए यह एक साधारण यद्यपि खूबसूरती से तैयार की गई छतरी प्रतीत होती है। हालांकि इस छतरी का असली जादू मानसून के मौसम के दौरान प्रकट हुआ, जब आकाश खुल गया और बारिश में भूमि भीग गई। तभी माया का सामान्य जीवन कुछ असाधारण में बदल जाएगा। एक बरसात की दोपहर, जब माया ने अपने बगीचे में आम के पेड़ की पत्तियों पर बारिश की बूंदों को नाचते हुए देखा, तो उसे अपनी उंगलियों में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। यह अनुभूति उसकी बांह तक पहुंची और उसके हृदय में बस गई। ये ऐसा था मानो छाता उसे बुला रहा हो, उसे एक साहसिक कार्य पर जाने के लिए आग्रह कर रहा हो। माया प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। उसने छाता उठाया और खोला। जैसे ही छाता खुला, वह रंगों का एक शानदार प्रदर्शन करने लगा, मानो उसके कपड़े के भीतर एक इंद्रधनुष फंस गया हो। माया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उसे हवा का तेज झोंका और अपने पैरों से उठने का एहसास हुआ। छाता उसे आकाश में ले गया। गांव से बहुत ऊपर माया अपने नीचे की दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित थी। लहराती पहाड़ियां हरी भरी थीं, नदियां चांदी के धागों की तरह चमक रही थीं और गांव एक लघु चित्रकला जैसा लग रहा था। लेकिन असली आश्चर्य तो बारिश ही थी। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह पानी और प्रकाश की सिम्फनी थी। बूंदों का नृत्य था जो तरल हीरे की तरह चमक रहा था। हवा ठंडी और तेज थी और माया को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सपने में उड़ रही हो। जैसे ही माया ने आकाश की यात्रा की, उसे एहसास हुआ कि छाता परिवहन के एक साधन से कहीं अधिक है। इससे उसे बारिश पर नियंत्रण मिल गया। एक साधारण विचार के साथ वह खेतों को पोषण देने, नदियों को भरने या सूखी भूमि को राहत देने के लिए बारिश का मार्गदर्शन कर सकती थी। वह मानसून की संरक्षक बन गई और यह सुनिश्चित किया कि उनका गांव साल दर साल समृद्ध हो। लेकिन माया का कारनामा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे जल्द ही पता चला कि जादुई छतरी में अन्य शक्तियां भी थीं। एक शाम, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, माया ने अतीत का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक मंत्र फुसफुसाया और उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। उसने खुद को एक हलचल भरे बाजार के बीच में खड़ा पाया, लेकिन लोग पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे और इमारतें लकड़ी और घास फूस से बनी थीं। वह अतीत में थी। जैसे ही माया बाजार से गुजरी, उसने अपना गांव देखा, लेकिन वह अलग था। गांव वालों ने अपरिचित चेहरों से उसका स्वागत किया और बच्चों ने ऐसे खेल खेले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे समय में थी जब उसके पूर्वज गांव में बस गए थे। माया ने अपने पूर्वजों के संघर्षों और विजयों को देखते हुए अतीत का पता लगाना जारी रखा। उसने पहले घरों का निर्माण, पहली फसल की रोपाई और गांव के पहले फसल उत्सव का जश्न देखा। एक दिन अतीत की खोज करते हुए माया की नजर एक युवा महिला पर पड़ी जो अजीब तरह से परिचित लग रही थी। उसकी वही आंखें, वही मुस्कान और गालों पर वही झाइयां थीं। एक युवा लड़की के रूप में यह उसकी दादी थी। माया उसके पास आने और बातचीत करने से खुद को रोक नहीं सकी। हेलो, युवा महिला, माया की दादी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। आप एक यात्री की तरह लगते हैं। आपको हमारे गांव में क्या लाया है? मैं बस वहां से गुजर रही हूं, उसने जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में माया ने अपनी दादी के साथ समय बिताया, उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सीखा। उसे पता चला कि उसकी दादी को माया की तरह ही पेंटिंग से गुप्त प्रेम था।
माया को एहसास हुआ कि रचनात्मकता और अतीत से गहरा रिश्ता उनके खून में है। जैसे जैसे माया का अतीत का समय नजदीक आया, वह अपने परिवार और अपने गांव के इतिहास से गहरा जुड़ाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि उसकी जादुई छतरी न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से बल्कि समय के माध्यम से भी एक पुल थी, और इसने उसे अपनी जड़ों को समझने का उपहार दिया था। जब माया वर्तमान में लौटी तो उसे अपने परिवार के इतिहास और गांव की विरासत के प्रति नई सराहना मिली। वह अपनी दादी के साथ अधिक समय बिताने लगी और जादुई छतरी के साथ अपने कारनामों की कहानियां साझा करने लगी। साथ में उन्होंने परिवार की पैतृक पेंटिंगों की खोज की, जिनमें से प्रत्येक पेंटिंग उनके गांव के अतीत की एक अनूठी कहानी बताती है। एक बरसात के दिन जब आकाश में मानसून के बादल छा गए, माया की दादी ने उसे एक उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दिया। ये माया की एक पेंटिंग थी जो मानसून के जीवंत रंगों से घिरी हुई अपनी जादुई छतरी के साथ गर्व से खड़ी थी। ये माया की अद्वितीय क्षमताओं और गांव से उसके जुड़ाव का प्रमाण था। माया को एहसास हुआ कि उसकी छतरी का असली जादू सिर्फ उसे अंतरिक्ष और समय के माध्यम से ले जाने या बारिश को नियंत्रित करने की क्षमता में नहीं था। इसका सबसे बड़ा जादू यह था कि इसने उसे अपने परिवार, अपने गांव और अपनी पहचान के करीब ला दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया ने मानसून के दौरान अपने गांव की सुरक्षा के लिए अपनी जादुई छतरी का उपयोग करना जारी रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूमि समृद्ध हो और लोग समृद्ध हों। लेकिन उन्होंने इसका उपयोग अपने परिवार की परंपराओं को जीवित रखने, अपने पूर्वजों की कहानियों और अपने गांव के जीवंत इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए भी किया। जादुई छाता गांव में आशा और एकता का प्रतीक बन गया। ये याद दिलाता है कि अतीत और वर्तमान जटिल रूप से जुड़े हुए थे, और मानसून की संरक्षक, समय यात्री और अपने परिवार की विरासत की रखवाली करने वाली माया ने अपने अनूठे उपहार को प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया।